हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन है। हम लोग इस समय क्लास 12 का केमिस्ट्री जो चल रहा है इसमें पहला चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो आज इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्या है, आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता का इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसके फार्मूले को देखेंगे और इसका कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। नॉर्मलता टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आइए इसको आसान शब्दों में पढ़ते हैं और इसके न्यूमेरिकल को कैसे लगाते हैं उसे हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, नॉर्मलता हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी क्या होती है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जो विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता है, ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, विलयन की सांद्रता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विलयन की सांद्रता पढ़ रहे हैं कि जो विलयन है, जो हमारा विलयन है, विलयन है, इसमें विलय जो हमारा है वो कितनी मात्रा में घुला है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सांद्रता पढ़ रहे हैं अभी। तो जो सांद्रता में हम लोग पढ़ रहे हैं कि विलयन है, विलयन में कितना विलय घुला है, इसको पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हमारा एक टॉपिक आता है नॉर्मलता। क्या आता है, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता क्या होता है कि कोई हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक विलयन है, ये हमारे पास क्या है, विलयन है। अब जो विलयन होना चाहिए नॉर्मलता के लिए, ध्यान रखने योग्य बात क्या है, हम हमेशा यहां अब क्या करेंगे, 1 लीटर में अध्ययन करने वाले हैं। नॉर्मलता के लिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 लीटर। जैसे भी हम लोग परसेंट पढ़ रहे थे, द्रव्यमान आयतन परसेंट पढ़ रहे थे, द्रव्यमान परसेंट आयतन परसेंट, तो वहां क्या हो रहा था, 100 हो रहा था। हम 100 ml या 100 ग्राम में ले रहे थे। परसेंट पढ़ रहे थे तो हम लोग 100 ग्राम में देखे। उसके बाद हम लोगों ने पीपीएम और पीपीवी पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, 10⁻6 और 10⁻9 देखा। अब उसी प्रकार जो नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता को हम 1 लीटर में देखते हैं। क्या कहां देखते हैं, जो नॉर्मलता है वो विलयन का मान कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। पहली बात कि 1 लीटर होना चाहिए। अब इस 1 लीटर में हमें क्या मिलाना है, विलेय मिलाना है। क्या मिलाना है, विलेय मिलाना है। 1 लीटर में हमें क्या मिलाना है, विलेय की पदार्थ की मात्रा को मिलाना है। तो जो विलेय की मात्रा होनी चाहिए, किसमें चाहिए, ग्राम तुल्यांक में, ग्राम तुल्यांक में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी दोनों वर्णों को पकड़ के चलना है आपको। यदि इन दोनों वर्णों को समझ गए तो नॉर्मलता आपके लिए 0। तो देखिए क्या बोला गया है, नॉर्मलता हम किसमें देखेंगे, पहली बात जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा हमारा, वो किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर में, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, जो हमारा विलेय है उसका हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास ग्राम तुल्यांक होना चाहिए। अब विलेय का ग्राम तुल्यांक कितने में, 1 लीटर में। अर्थात हम कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में जो 1 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें ग्राम तुल्यांकों की कितनी संख्या है, जो हमारे ग्राम तुल्यांक होते हैं उनकी कितनी मात्रा उस 1 लीटर विलयन में घुली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, क्या कहने का प्रयास और किया जा रहा है कि जो विलयन होगा 1 लीटर होगा। विलयन कैसा होगा, 1 लीटर होगा, और उसमें जो विलेय है जो हम घोल रहे हैं उसकी मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम तुल्यांक में। किसमें होनी चाहिए, ग्राम तुल्यांक में। अब ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए आपको ग्राम तुल्यांक निकालना आना चाहिए। देखिए ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांक के निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। जो विलेय की मात्रा है ग्राम में कितनी है, और उसके बाद नीचे क्या होना चाहिए, तुल्यांकी भार। क्या होना चाहिए, तुल्यांकी भार। तो देखिए जो ग्राम तुल्यांक है, यदि आपको ग्राम तुल्यांक नहीं पता है या क्वेश्चंस में या उस सॉल्यूशन में हमें नहीं दिया है कि ग्राम तुल्यांक कितना है, यदि मान लेते हैं कि इस विलयन में हमें नहीं दे रखा है ग्राम तुल्यांक है, उसका मान हमें नहीं दे रखा है, ठीक, क्या कर रहा है, नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उसका ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए विलेय की मात्रा कितनी, ग्राम में, और तुल्यांकी भार से क्या करना है, भाग लगाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर तुल्यांकी भार भी तो नहीं आता है। अब आप बोलेंगे सर तुल्यांकी भार भी तो नहीं पता है,
इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है इसका। तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करेंगे? विलेय का अनुभार निकाल लेंगे और इसके बटे में क्या लिखना है? यहां हम कह सकते हैं, लिखेंगे संयोजकता। संयोजकता या आयनों की संख्या। क्या करेंगे? आयनों की संख्या से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। किससे? आयनों की संख्या से, या कहेंगे संयोजकता से, या क्या कहेंगे? संयोजकता से या आयनों की संख्या से। देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अनुसार। यदि अम्ल है, क्या है आपका? अम्ल है, जो हमारा विलेय है वो अम्ल है, तो वहां H प्लस की संख्या देखेंगे कि H प्लस के आयन कितने हैं। H प्लस की आयनों की संख्या देखेंगे। यदि हमारे पास क्षार है, क्षार है, तो हम क्या देखते हैं? वहां OH माइनस के आयनों की संख्या देखते हैं कि OH माइनस कितने हैं। यदि क्या है? लवण है, यदि क्या है? लवण है, तो लवण में हम देखते हैं धनायनों की संख्या। धनायनों की संख्या कितनी है? मैक्सिमम। लवण है तो हम क्या देखते हैं? धनायनों की संख्या देखते हैं। यदि कोई तत्व केवल दिया है, तत्व दिया है, तो उसकी हम क्या देख लेते हैं? संयोजकता देख लेते हैं। तो यहां कहने संयोजकता कहने का मतलब है कि संयोजकता किसी की भी हो सकती है, या आयनों की संख्या, प्लस आयन है कि माइनस आयन है कि धन आयन है। लवण में क्या होते हैं? धन और माइनस दोनों बराबर होते हैं, तो आप किसी का भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक का लेंगे, किसी एक का ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, दोनों पे आयनों की संख्या क्या आएगी? समान ही आएगी। तो वहां क्या देखना है हमें? प्लस आयनों की संख्या देखना है, या माइनस आयनों की संख्या, या धन आयनों की संख्या, या संयोजकता, किसी में से एक देख लेंगे। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलता क्या हो गया? 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में हमारे पास जो बिलियन है वो कितना है? 1 लीटर है, और उसमें विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए? ग्राम तुल्यांक में। तो 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। उसके लिए ग्राम तुल्यांक हमें नहीं पता है, तो यहां से निकाल लेंगे विलेय का ग्राम बड़ा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार भी आपको नहीं आता है, तो यहां से निकाल लेंगे तुल्यांकी भार और सबको मर्ज कर देंगे, लाकर हम फार्मूले को बना लेंगे और जो हमारे पास सवाल होंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। चलिए अब इसकी हम जो नॉर्मलता है इसकी परिभाषा को लिखते हैं और इसके फार्मूले क्या है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आइए देखिए, यदि हमें परिभाषित करना हो नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी को परिभाषित करना आप कैसे करेंगे? तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम तुल्यांकों की मात्रा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। और जो फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा में विलयन की मात्रा। और किसमें होनी चाहिए? लीटर में। या इसी को हमें ग्राम तुल्यांक नहीं पता है तो विलेय का ग्राम बटा तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम बटा तुल्यांकी भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में। या तो ये हम क्या करेंगे? ये फार्मूला का प्रयोग करके हम नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। यदि आपको तुल्यांकी भार नहीं पता है, तुल्यांकी भार हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता, या उस जो कंपाउंड है उसके आयनों की संख्या, प्लस की या माइनस की। तो हम लोग प्लस की लेते हैं, प्लस और माइनस की दोनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। हम दोनों में से किसी का ले सकते हैं, हमें सिर्फ आंकिक मान को लेना होता है, ना कि इसके माइनस या प्लस को। तो दोनों की संख्या क्या होती है? हर एक कंपाउंड में समान होती है, इसलिए क्या होंगे? ये आयनों की संख्या लिया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। यदि हमें कोई सवाल लगाना हो, नॉर्मलता का सवाल हम कैसे लगा सकते हैं उसको हम देखते हैं, और इन फार्मूलों का प्रयोग कैसे करेंगे हम देखते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल देखना है, आगे पर कैसे लगाएंगे? देखिए 1 बिलियन में 80 ग्राम पर लीटर NaOH घुला है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। इसका मतलब क्या है? 80 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 80 ग्राम NaOH घुला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। इस बिलियन की हमें क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेना है आपको? क्या दिया गया है? जो दिया गया है इसको क्या कर लेना है? लिख लेना है। क्या कर लेना है?
लिख लेना है। क्या दिया है? NaOH दिया है, NaOH अर्थात ये क्या है? विलेय है। विलेय की मात्रा दे रखा है 80 ग्राम। क्या दे रखा है? 80 ग्राम। वही विलेन दे रहा है, विलेन कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 लीटर विलेन हमें दे रखा है। तो NaOH की मात्रा कितनी है? 80 ग्राम और विलेन की मात्रा कितनी है? 1 लीटर। अब हमसे क्या पूछा है? नॉर्मलता पूछा है। क्या पूछा है? नॉर्मलता। देखिए क्या इसमें से कोई फार्मूला मिलेगा ग्राम तुल्यांक दिया है? नहीं दिया है। तो हम ग्राम तुल्यांक यहाँ से निकाल के लगाएंगे, अर्थात ये वाला फार्मूला हम लगाने वाले हैं। इसको रफ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? विलेय का मात्रा। तो विलेय की मात्रा 80 ग्राम है, लेकिन हमारे पास क्या तुल्यांकी भार नहीं, तुल्यांकी भार नहीं है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार। क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। क्या यूज करेंगे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान का मतलब है कि NaOH का मान निकालेंगे। जो NaOH का द्रव्यमान है कैसे निकालेंगे? देखिए सोडियम है, प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन है, प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आणविक भार कितना आ गया? 40 आ गया। तो भार हो गया हमारा 40। बटा में क्या लिखना है? संयोजकता या आयनों की संख्या। बटा में क्या लिखना है? आयनों की संख्या या संयोजकता। तो NaOH को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए NaOH को तोड़ेंगे क्या आएगा आपका? Na प्लस या OH माइनस। तो चाहे आप संयोजकता लिख लो, सोडियम संयोजकता कितनी? 1। सोडियम संयोजकता कितनी? 1। या आयनों की संख्या देख लो, कितने आयन है? एक ऋण आयन है, एक ही प्लस आयन है। तो दोनों में से किसी एक ही को देखना है, या ऋण को देखिए या धन को देखिए। तो धन आयन की संख्या कितनी है? 1 है। ऋण आयन की संख्या कितनी है? 1 है। संयोजकता भी कितनी है? 1 है। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं चाहे संयोजकता लिखिए चाहे आयनों की संख्या लिखिए। तो बटे में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तुल्यांकी भार हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? तुल्यांकी भार आ गया 40। अब हम नॉर्मलता निकालेंगे, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता निकालेंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या जाएगा? विलेय इसमें ग्राम में, तो विलेय का मान 80 हो गया, बटा तुल्यांकी भार कितना हो गया? 40 हो गया, पूरे के बटा विलेयन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर तो ये देखिए काट देंगे, 40 से कम 40, 40 गुना 80 क्या आ जाएगा आपका? 2/1 आ जाएगा। और 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2। 2 नॉर्मलता जो इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका सर्च। क्या हो जाएगा? 2 इसका क्या आ जाएगा? नॉर्मलता आंसर आ जाएगा। तो किस प्रकार से निकाला गया? सबसे पहले हमने फार्मूले लिखा कि क्या हमारे पास है, मिलाया गया ग्राम है, बिलियन का आयतन है, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं है। तुल्यांकी भार हमें निकालना आता है, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से तुल्यांकी भार निकालेंगे। पहले आणविक भार निकालेंगे, कितना आ गया? 40 आ गया। उसके बाद संयोजकता निकालेंगे, कितनी है? 1 है। दोनों में भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार रख लेंगे, दोनों को काटा पीटा लगाया गया, 2 आ गया, नीचे में 1 दिया है, भाग लगाएंगे तो हमारा आ गया 2 नॉर्मल। नॉर्मलता क्या हो गया? आ गया 2। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? आगे प्रश्नों को लगाते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि नॉर्मलता कैसे निकालनी है, इस प्रकार के सवालों को आपको लगाना हो तो आप आसानी के साथ इन फार्मूलों का प्रयोग करके लगा सकते हैं।